हेलो दोस्तों, गांव की नर्स मेनका का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे डेंगू बुखार, जो डेंगू ज्वर होता है, डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे कि डेंगू फीवर होते क्यों हैं और कितना खतरनाक होते हैं और इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और इसकी घातक समस्याएं हो सकती हैं और इसकी जटिलताएं गंभीर हो जाती हैं। तो चलिए फिर चलते हैं डेंगू बुखार के बारे में बात करते हैं। डेंगू बुखार, जिसमें आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडिस मच्छर के काटने पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और यह रोग के रूप में मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अनुमानतः 50 लाख लोगों को हर साल डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, जिसमें से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मैक्सिको, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो बड़ी आबादी में इस बुखार से प्रभावित होती है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVDCP निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस साल 13 अक्टूबर 2019 तक डेंगू बुखार के 67,000 मामले सामने आ चुके थे। अब इसका हम कारण जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। डेंगू बुखार के कारण है कि डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है, जो इस प्रकार है: DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4। जब यह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर शरीर के रूप में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो वह विशिष्ट वायरस के प्रतिरक्षित होती है, लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरस से नहीं। यदि दूसरी या तीसरी या चौथे बार अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो गंभीर डेंगू बुखार सबसे ज़्यादा रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है और विकसित होने की इससे संभावना अधिक बढ़ जाती है। अब जैसा कि हम इसके कारण जान लिए, अब इसके लक्षण जान लेते हैं कि इसके लक्षण होने के बाद कैसे होते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों और बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है, जिसके साथ इनमें से कम 2 लक्षण होते हैं: सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आँखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चिकत्ते होना। 3 प्रकार के बुखार होते हैं जिनमें व्यक्ति को खतरा बहुत रहता है। जो बुखार हल्का बुखार हो, डेंगू बुखार, रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। हल्का बुखार डेंगू जैसे इसके लक्षण हैं मच्छर के दंश से 1 हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं और इसमें गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल होती हैं। और डेंगू रक्तस्रावी बुखार दूसरा है। इसके लक्षण हल्के होते हैं लेकिन ये धीरे धीरे कुछ दिनों में गंभीर हो जाते हैं। और डेंगू शॉक सिंड्रोम बुखार तीसरा, यह डेंगू का एक गंभीर रूप है और यहाँ तक कि इसमें मौत के कारण भी बन जाते हैं। इस बुखार में, डेंगू शॉक सिंड्रोम में, इसके तीसरी स्टेज में। अब इसका हम ट्रीटमेंट जान लेते हैं। ट्रीटमेंट, अगर डेंगू बुखार व्यक्ति को हो गया है तो उसको हम फ्लूइड इंटेक करेंगे, उसको ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड देंगे, नारियल पानी, फल फूल का जूस और पतली दाल, यही सब उसको देना है। जितना आप फ्लूइड का इंटेक करेंगे और उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उसके लिए IV फ्लूइड भी चलते हैं। जितना उसे फ्लूइड की मात्रा दें उतना सही रहता है, क्योंकि इसमें वोमिटिंग भी होते हैं। डेंगू बुखार में कई कारण हो सकते हैं। और उसके बाद पैरासीटामॉल 500 mg का 2 गोली इसको दिया जाता है। उसके बाद ज़्यादा अगर फीवर है तो आप गीली पट्टी करके उसका ताप भी कम कर सकते हैं।
ठंडे पानी से बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं। उस व्यक्ति को जिसको बुखार है उसका 2-2 घंटे पे बीपी नापा जाता है और देखा जाता है उसका बीपी, पल्स और टेम्परेचर। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा फीवर हैं 100 डिग्री, तो मैंने बताया कि ताप कम करने के लिए आप गीली पट्टी भी रख सकते हैं बार बार सर पे, हाथ पैर भी पोंछ सकते हैं। और डेंगू बुखार में आप टेस्ट का कैसे पता करें कि हमें डेंगू बुखार है, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, सीरोलॉजिकल टेस्ट एंड ब्लड कल्चर कराएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो सके हैं। अगर मेरे द्वारा थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलेंगे कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।